हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जिसके हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जहाँ पर बच्चों हम ड्राइव करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में ड्राइव करने वाले हैं। इस फार्मूले का निगमन करने के लिए यहाँ पर हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करने वाले हैं अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार। ये जो आपका तार होता है इसी तार को यहाँ पर बच्चों हम अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार कहते हैं, जिसके अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। ये जो आपकी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है इस धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसिडर करने वाले हैं एक बंद परिपथ, जिस बंद परिपथ को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपका बंद परिपथ होता है इसी बंद परिपथ को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जो एक आपका वृत्ताकार पथ होता है। इसी वृत्ताकार पथ को यहाँ पर बच्चों हम बंद परिपथ कहते हैं, इसी को आप एम्पियर परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो आपका पथ होता है एक बंद परिपथ होता है, ये आपका एक वृत्ताकार पथ होता है। इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका बंद परिपथ होता है इसका केंद्र कहाँ पर होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम इस अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार पर एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। ये जो आपका पॉइंट होता है इसी पॉइंट को यहाँ पर हम O पॉइंट कहते हैं। इस बंद परिपथ का केंद्र होता है जिसको हम O से दिखाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम R डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसको यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं। O पॉइंट से P पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है इस दूरी को यहाँ पर बच्चों हम स्मॉल r दूरी कहते हैं। यही जो स्मॉल r होता है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी तार के अंदर में इस तरीके से विद्युत धारा I को प्रवाहित करते हैं तो इस केस में इस तार के चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में आपका एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी उत्पन्न क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी दिशा हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं इसके बारे में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर आपको मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं और इस फिगर को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एम्पियर के नियम के बारे में, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है यहाँ से बच्चों आपका चलता है समाकलन B डॉट dl वेक्टर फॉर्म में, और ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन होता है। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर बच्चों हम इस फिगर के अंदर में दो चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र B के बारे में, दूसरा यहाँ पर बच्चों हम छोटी सी लेंथ dl के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद इस फिगर को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र B और छोटी सी लेंथ dl की दिशा किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं
चुंबकीय क्षेत्र बी के बारे में और छोटी सी लेंथ डीएल के बारे में, जिसकी दिशा के बारे में आप सभी लोग को प्रैक्टिकली यहाँ पर हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसीडर करने वाले हैं कि ये जो मार्कर होता है, इसी मार्कर को यहाँ पर बच्चों हम अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका मार्कर होता है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार होता है। इसके अंदर में विद्युत धारा इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी भी तार के अंदर में विद्युत धारा आई इस तरीके से प्रवाहित होती है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में आपका एक क्षेत्र बनता है। इसी क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो आपका बंद परिपथ होता है, ये बंद परिपथ यहाँ पर बच्चों आपका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके दिशा के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से इस धारावाही चालक तार को यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। ये जो हमारा राइट हैंड होता है, इस राइट हैंड में ये जो थंब होता है, इसको हम इस तरीके से विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं। और जब हम चारों अंगुलियों को इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से कल करते हैं, तो इस केस में ये जो आपको दिशा मिलती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी दिशा होती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से यहाँ पर टर्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे लोग इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बी के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। अब इस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस बंद परिपथ के अंदर में एक छोटी सी लेंथ यहाँ पर डीएल कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कट करते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर आपकी लेंथ होती है, इसी लेंथ को यहाँ पर बच्चों हम छोटी सी लेंथ डीएल कहते हैं। दोनों की दिशा के बारे में यहाँ पर हम प्रैक्टिकल फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से अगेन यहाँ पर समझना है कि ये जो मार्कर होता है, इसी मार्कर को यहाँ पर हम अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार कहते हैं, जिसके अंदर में विद्युत धारा नीचे से इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसके चारों तरफ इस तरीके से आपका एक क्षेत्र बनता है। इसी क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम एक वृत्ताकार पथ से आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझना है कि ये जो आपका रिंग होता है, इसी रिंग को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये आपका धारावाही चालक होता है, जिसके चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो अंगूठा होता है, इस तरीके से हम धारा की दिशा में रखते हैं। और जब हम चारों अंगुलियों को इस तरीके से घुमाते हैं, ये जो आपको दिशा मिलती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको तीर का निशान मिल रहा है। ये तीर का निशान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। अगर हम इस तरीके से यहाँ पर इस पूरी फिगर को सेटअप करते हैं, तो इस तरीके से राइट हैंड का थंब रूल अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको दिशा मिल रही है, इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इधर से निकलती हैं और इधर की तरफ इस तरीके से टर्न हो जाती है। तो ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, वो अंदर की तरफ होती है। इस तरीके से जब ये घूम करके यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ जाती है, तो ये आपकी तरफ होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से फिगर के अंदर में यहाँ पर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो आपकी दिशा है, इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं, जो इस तरीके से बोर्ड के अंदर की तरफ होती है। इस तरीके से यहाँ पर घूम करके ऑफ की तरफ यहाँ पर टर्न हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस छोटी सी लेंथ डीएल के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर हम इस तरीके से एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं। ये जो आपकी लेंथ होती है, इसी लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, तो इसी तरफ यहाँ पर क्या होती है, डीएल लेंथ की दिशा होती है। तो जिधर की तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी तरफ इस छोटी सी लेंथ डीएल की दिशा होती है। तो इस दिशा को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से एरो के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है और छोटी सी लेंथ dl की दिशा एक ही तरफ होती है, तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र b और छोटी सी लेंथ dl दोनों की दिशा एक तरफ होती है, तो इस केस में यहाँ पर जो थीटा मिलता है उस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम अप्लाई करने वाले हैं। इसका यूज करके यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगेन यहाँ पर बच्चों आप एक बार समझ सकते हैं, ये आपका अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होता है। इसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनती है, जिस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो इस केस में आप मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो इस केस में आप जानते हैं ये जो आपका थंब होता है, इस तरीके से यहाँ पर हम विद्युत धारा I की दिशा में रखते हैं। जब हम अंगुलियों को इस तरीके से घुमाते हैं तो ये जो आपको दिशा मिलती है इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इस केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका तीर का निशान इस तरीके से बना हुआ है। ये जो आपका तीर का निशान होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है, जिसकी दिशा को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को हर एक चीज़ प्रैक्टिकल के साथ में, इमेजिनेशन के साथ में समझा रहे हैं, जिससे आपका जो फिक्स हो फिजिक्स पढ़ने में फील आए और आपको सारे पॉइंट सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करके ये फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका चलता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये जो आपका नियम होता है इसी को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम साथ में लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट और विद्युत धारा I आपका एक नियतांक मान होता है। तो ये आपका सेम तरीके से साथ साथ यहाँ पर चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस LHS टर्म को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका टर्म चल रहा है क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL होता है। तो इसके लिए आप जानते हैं यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का। इसका फॉर्मूला आप अच्छे जानते हैं, यहाँ पर आपका AB cos थीटा होता है। यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं डॉट को हम हटाते हैं तो यहाँ से cos थीटा आ जाता है। इसी तरीके से हम इस टर्म को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। इस केस में आप सभी लोग थीटा के वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच में जो कोण बनता है वो यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो कास की जगह पर यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका चलेगा क्लोज इंटीग्रेशन BDL कास 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं कास 0 वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे कास 0 डिग्री बराबर यहाँ से 1 होता है। तो कास 0 की जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ से आपका चलेगा क्लोज इंटीग्रेशन BDL कास 0 की जगह पर वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं। इस तरीके से हम 1 से पूरे टर्म को गुणा कर देंगे। म्यू नॉट I अगर हम 1 से पूरे को गुणा करेंगे सेम वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस टर्म को यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये जो आपका बंद परिपथ होता है, इसी बंद परिपथ को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके हर एक पॉइंट पर जो R की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो इस केस में आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो आगे के टर्म में यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बाहर आता है। यहाँ से आपका क्लोज इंटीग्रेशन DL चलता है इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। यहाँ पर आप ऐसे जानते हैं कि DL का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पाई R के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे B और DL का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम साइड में शो करने वाले हैं, ये बराबर होता है 2 पाई R के। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका 2 पाई R होता है ये जो आपका वृत्ताकार पथ होता है इसका परिधि होता है। इस परिधि को यहाँ पर बच्चों हम 2 पाई R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि DL का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 पाई R के बराबर होता है। तो DL की जगह पर इस पूरी की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो B इक्वल टू ये पूरा टर्म इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R
इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हम इस तरीके से एम्पियर के परिपथी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ड्राइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके सभी टर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं बी जो आपका होता है इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई आपकी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, और यहाँ पर आप ऐसे जानते हैं ये जो आपका आर होता है, इस आर को यहाँ पर हम केंद्र से पी पॉइंट की दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी दूरी होती है, इसी को हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीके से आपसे लोग इस पूरे टर्म के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका म्यू नॉट होता है इसे हम निर्वात में चुंबकीयशीलता कहते हैं। 2 पाई आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट निर्वात में चुंबकीयशीलता। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टडी करते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आप सभी लोग को यहाँ पर बच्चों इसका कलर हैंड रिटन नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आप सभी लोग को एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप सभी लोग को इस पूरे चैप्टर का हैंड रिटन नोट अच्छी तरीके से मिल जाएगा और अपनी कॉपी में आप नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से इस पूरे टॉपिक को थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं।